क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज, जी हाँ, व्यावसायिक अध्ययन वाले सब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं बेटा। और ये क्वेश्चन बैंक आपको हम मेरे पास बेटा यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, वेरी शॉर्ट भी हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्मली और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, जो आपके एग्जाम में बेटा 6 मार्क्स के छपते हैं। जी हाँ, अब सर सुनना क्वेश्चन है क्या। सर चैप्टर 1 के क्वेश्चन की बात करते हैं, बीएसटी के। सर पहला क्वेश्चन कहता है कि बताओ प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में ऐसा क्या लिंक है, कौन सा लिंक नेसेसरी है, ज़रूरी है इन दोनों के बीच में होना, उन सभी के बारे में बताइए। और ये भी बताइए कि इनके बीच में जो गुड्स का और सर्विस का फ्लो है उसके बारे में डिस्कस कीजिए, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव बताइए, आप अपने बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बिजनेस शुड टू डू इनेबल इटसेल्फ टू ब्रिंग द बैलेंस। और जो सबसे पहले यहाँ वर्ड लिखा है बेटा, इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर अत्यधिक जोर देना। हम ज़्यादा प्रॉफिट पर जोर देते हैं व्यापार के अंदर कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बातें बतानी है। नाउ जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, सुनना वो क्वेश्चन है क्या। सर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वो बात करता है स्टार्टर ऑफ अ न्यू बिजनेस। क्या मतलब बेटा इसका मतलब है आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्या आप स्टार्ट करना चाहते हो न्यू बिजनेस, और एक लार्ज लेवल पे जो कि रिस्पॉन्सिबल आपको खुद होना पड़ेगा अपने बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, आप ही बड़े लेवल पे उसकी रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो आपको निभाने पड़ेंगे। डिस्कस करो बेसिक फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द स्टार्टर फंक्शन। जी हाँ, स्टार्टर फंक्शन में जो भी आपको दिक्कतें आएंगी, जो फैक्टर होंगे, उन बेसिक फैक्टर के बारे में बताइए। आगे बात समझ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या जो एग्जाम में बनता है, यहाँ से बेटा एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन बन चुके। नेम द इंडस्ट्री, खाली इंडस्ट्री का नाम बता दे। जो बच्चे हमसे फेस टू फेस जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, हमने यहाँ पर याद करने की ट्रिक बताई थी, दैट इज CM पास। याद है आपको, क्या बताई थी हमने, CM पास। सर सी का मतलब था कंस्ट्रक्शन, एम का मतलब था मैन्युफैक्चरिंग, पी का मतलब था प्रोसेसिंग, ए का मतलब एनालाइजी, एक का था एनालिटिकल, एस से था सिंथेटिक। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्हीं की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से टाइप की इंडस्ट्री है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको उस एग्जाम्पल के अंदर बताना है कौन सी है। हमने नॉर्मली पढ़ी थी कि ये जो इंडस्ट्री के पार्ट हैं सारे, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई बतानी है। आगे मेरी बात समझा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, कि चैप्टर 2 से किस टाइप के 6 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भैया चैप्टर नंबर 2 से ना बेटा जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो देखो। एक क्वेश्चन क्या बना, इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इंडिविजुअल एसोसिएट वॉलेंट्री फॉर प्रॉफिट हैविंग कैपिटल डिविडेंड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर द ओनरशिप ऑफ विच द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप एक्सप्लेन द फीचर्स। आगे मेरी बात समझ। तो सर कहने का मतलब ये है कि सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें वो वॉलेंट्री चाहते हैं एक एक बंदा की अपना प्रॉफिट बढ़े, और इसकी कैपिटल जो है वो टुकड़ों में ट्रांसफरेबल शेयर मतलब कि डिविडेंड के रूप में बढ़ जाए। और उस ओनरशिप की कंडीशन के बारे में बताइए कि उसका मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है, प्लस उसके क्या क्या फीचर हैं। आगे मेरी बात समझ। ये आपका चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है जी। इसके बाद सर, इसके बाद चैप्टर 2 का ही अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है सर, वो क्या है, कहता है इफ़ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। आपको पता होगा आपने इस चैप्टर के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बेटा, इसके अंदर आपने नॉर्मली क्या क्या पढ़ा है, आपने नॉर्मली इसके अंदर 5 चीज़ों के बारे में पढ़ा है ना। याद है कौन सी 5 चीज़ें, वही पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इसके अलावा एक आपका HUF हो गया। आपने नॉर्मली इन 5 लोगों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इन्हीं 5 लोगों के बारे से एक क्वेश्चन दिया गया, क्या, इफ रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल वाई डू पार्टनरशिप फर्म willingly go through this legal formality, explain the reason procedure them register। यानी कि सर वो कहना चाह रहा है पार्टनरशिप के रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए उनके बारे में बता दो। आगे बात समझ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 से। नाउ बात करेंगे बेटा किसकी, चैप्टर नंबर 2 के ही क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनना ध्यान से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है कि हु हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी
यानी सर वो कहना चाह रहे हैं कि आपको बताना है इक्वल ओनरशिप की प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी जो भी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा, आपको इसमें बताना है हु हैव इक्वल ओनरशिप राइट, किसके पास इक्वल ओनरशिप राइट होता है उस वाले को, उस चीज़ को हाईलाइट कर दो और उसके फीचर्स को हाईलाइट कर दो। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बेटा चैप्टर नंबर 2 का, वो क्या लिखा है, कहते हैं वाई कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ CS, यानी आपको CS के टाइप पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए, हमने CS के बहुत सारे टाइप पढ़े थे, आपको उन्हीं CS के टाइप को बताना है। यहाँ पे CS का मतलब क्या है, अरे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे बात समझ। नाउ बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, कि सर चैप्टर 3 से किस किस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग बन सकते हैं। सुनना बेटा ध्यान से, किस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर नंबर 3 से। सर क्या क्या बन सकता है, सुनिए ध्यान से। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो बात करता है किसकी, वो बात करता है किसकी, पब्लिक सेक्टर की। क्या लिखा है, विच पब्लिक सेक्टर एक्ट थ्रू द ऑफिसर टू द गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिस्कस द सम इट्स फीचर। यानी आपको फीचर बताने हैं कि एक पब्लिक सेक्टर के एक्ट के थ्रू कोई बंदा गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहा है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो बताओ गवर्नमेंट वाले के फीचर्स क्या होते हैं। आगे बात समझ। इसके बाद सर आपको पता होना चाहिए ये वाली बात किसकी, 1991 यानी कि 1991 जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाली कहानी है ये। तो इस कहानी के अंतर्गत कुछ बातें हो रही हैं, वो आपसे पूछी गई हैं कि बताओ व्हाट वाज द रोल, कि 1991 से पहले यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991 आने से पहले बिफोर क्या क्या रोल प्ले करता था पब्लिक सेक्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 11 है बेटा, 11वां क्वेश्चन है, वो कहता है डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जी हाँ, IP के बारे में बताओ, IP 1991 किसके प्रति, पब्लिक सेक्टर के प्रति उसका क्या रवैया है, क्या वो काम करती है इंडिया में। आगे मेरी बात समझ। नाउ सर क्वेश्चन नंबर जो 12 है बेटा, वो किसके बारे में करता है। सर क्वेश्चन 12 कहता है व्हाट आर द बेनिफिट, किस चीज़ के भैया, अरे बेनिफिट बताओ कि हमारे पास अवेलेबल हैं 2 तरह के बिजनेस, मतलब कि कहना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पर व्हाट आर द, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। सर 12 क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ अवेलेबल फॉर 2 बिजनेस एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज एंड म्यूचुअल बेनिफिट। कह रहा है उस टाइप के बिजनेस का, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन पूछा है बेटा। वो कह रहा है कि उस टाइप के बिजनेस के बारे में बताओ, उस टाइप के बिजनेस के बारे में बताओ जहां लोग एग्री होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उनका कॉमन ही पर्पज होता है और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दोनों एक दूसरे के बेनिफिट के लिए आपस में जुड़ते हैं। उस बिजनेस के बारे में आपको डिफाइन करना है। आगे बात समझ। तो इस टाइप के बिजनेस में बच्चों को दिक्कतें 2 ही आती हैं, क्या, एक आती है पार्टनरशिप, एक आती है JV। सर JV का क्या मतलब है, सर JV का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। क्या होता है बेटा, JV का मतलब होता है जॉइंट वेंचर, JV का मतलब होता है जॉइंट वेंचर और P तो आप जानते ही, डेट इज पार्टनरशिप। इन दोनों में फ़र्क केवल इतना ही है कि पार्टनरशिप जो है वो लंबे समय के लिए चलेगी और लॉन्ग रन के लिए पैसा कमाएगी, लेकिन जो JV है, जो जॉइंट वेंचर है, वो सर उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है कि जैसे ही टारगेट पूरा हुआ वैसे ही अपना अपना प्रॉफिट शेयर करके हम लोग एक दूसरे की ओर निकल लेंगे अपने अपने घर, भैया हम नहीं रुकेंगे, ऐसा कुछ। नाउ चैप्टर 4 की बात करें बेटा, चैप्टर 4 के कैसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं, मैंने आप लोगों को मिड टर्म में ही बताया था। जी हाँ, जो बच्चे हमसे फेस टू फेस जुड़े उन्हें पता है, भैया ने एक बार नहीं बहुत बार कहा कि E-बैंकिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा, रट लो, E-बैंकिंग एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ बेटा गलती से भी E-बैंकिंग को छोड़कर मत जाना, अच्छे से पढ़ना मन लगा के। यहाँ पे बेनिफिट भी पूछे गए हैं कि बैंक के और कस्टमर के क्या बेनिफिट हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की। बेटा क्वेश्चन 14 कहता है एक्सप्लेन करो कि जो वेयर हाउस है उस वेयर हाउस की क्या क्या सर्विसेज होती हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बेटा, सुनना ध्यान से। सर क्वेश्चन में 15 डील करता है वही जो मैंने कई बार आपसे कहा कि बेटा प्रिंसिपल बिल्कुल भी मत छोड़ना। जी हाँ बेटा, ये वही क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आ चुके हैं। यहाँ पे वो नॉर्मली प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करो और एक छोटेबल एग्जाम्पल के साथ बताओ। यूँ थोड़ी फ्री में आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। आ रही मेरी बात समझ। इसके अलावा सर यहाँ पर जो एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। आपसे डिफरेंस पूछ रहा है किसमें सर, क्या किसमें आप बड़ा क्वेश्चन नंबर 16 है वो आपसे बात कर रहा है इंश्योरेंस जो हमने टाइप पढ़े थे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। तो उन इंश्योरेंस के कुछ 3-4 बेस दे रखे हैं कि इन बेस पे बता कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो ये थे आपके चैप्टर 4 के क्वेश्चन बेटा जो एग्जाम में कई बार बन चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी वीडियो बेटा। इसके अलावा आई होप आपको बेटा वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यहाँ से लास्ट क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो आपका ये वाला, कमर्शियल बैंक के इम्पोर्टेंट क्या क्या रोल हैं, क्या क्या फंक्शन हैं, और मैं कहूँगा कि एफडी आरडी भी पढ़ के चले जाना, कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। ओके नाउ बेटा चैप्टर 5 की बात करते हैं कि सर चैप्टर 5 के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं। बेटा हो सकता है यहाँ से एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन छप जाए, इसलिए प्लीज़ मेरी बातों को हल्के में मत लेना। जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको प्यार से तरीके से पढ़ के डीपली पढ़ के जाना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हमारी वीडियो से ही आएगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हर दोस्तों को पहुंचा दें, दोस्तों को बता दें कि सर ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लो। सर चैप्टर 5 बात करता है, डिस्कस करो क्या 3 तरह के रिस्क हैं, द 3 रिस्क फेसिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में क्या क्या रिस्क पैदा हो जाते हैं, कि उस रिस्क को कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। बताओ 6 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया। आगे बात समझ। नाउ सर इसके बाद जो चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा 19 क्वेश्चन हो चुके हैं यार, अब तो वीडियो को लाइक कर दो। सुनो जी सर क्या कह रहा है 19, कह रहा है व्हाट ट्रेंड्स टू, यही मैंने क्वेश्चन कई बार आप लोगों से कहा था, इसे पढ़ लेना। हमारे पास 2 तरह के बिजनेस होते हैं, 2 तरह की एक्टिविटी होती हैं, एक कोर एक नॉन कोर। जी हाँ, जो बच्चे हमसे फेस टू फेस जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि भैया ने सारे टॉपिक मिड टर्म में रगड़वाए थे, मिड टर्म में बताया था, अच्छे से पढ़ना, यहाँ से एग्जाम में छपता है। और देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहीं पर छप गया। ये क्वेश्चन क्या लिख दिया, व्हाट ट्रेंड टू रेडिकली शेपिंग बिजनेस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मेनली नॉन कोर एक्टिविटी टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए नॉन कोर एक्टिविटी है उसके बारे में बताइए और आज की डेट में उसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है बेटा। इसके बाद जो सर क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, वो 20 क्वेश्चन किस चीज़ में डील करता है, सुनना ध्यान से। वो कहता है प्रोसीजर बता, किसके, बहुत सिंपल सी बात पूछी बेटा, ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोसीजर आपसे पूछे गए हैं। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपसे क्या कहता है, वो कहता है कि सर बताओ कि बिजनेस के, जी हाँ मैंने आप बच्चों से एक बार नहीं बहुत बार कहा कि बेटा ई बिजनेस छोड़कर मत जाना, एग्ज़ाम में ई बिजनेस बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो प्लीज़ ई बिजनेस का टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये सभी चीज़ें हैं बेटा, ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स के चैप्टर 1 से लेके 5 तक सारे डिस्कस कर लिए हैं। ये बेटा वही चैप्टर हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिड टर्म में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन की, कि चैप्टर 6 से लास्ट तक जो भी आपके सिलेबस में है क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं 6 मार्क्स के लिए। तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को पहुंचा दो, बता दो कि 6 मार्क्स के लिए खाली इतने क्वेश्चन को करके चले जाओ चैप्टर से, कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। कि सो मच। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।